चलो आओ, ये मैराथन एक टेस्टामेंट है। मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहता हूं कि आपको सिर्फ फोकस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 दिन में हम लोग पूरा पेपर ऐसा करेंगे, आप लोग लास्ट तक जाके बोलोगे कि हाँ भाई इससे मेरा पूरा एकदम बढ़िया से सब चीज हुआ है। तो यही आपको सिखाना चाहता हूं कि आप फोकस होके आपको यूटिलाइज करना होता है। यही 3 दिन इधर उधर निकल जाता है। एंजॉयमेंट कब करना है, एंजॉयमेंट कब करना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंजॉयमेंट कब करना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और अब से सब बच्चा लोग इंडिपेंडेंस डे है तो एक चीज समझ लेना, अपना बोझ जो दिमाग में है उसको आज आजाद करो। पास्ट का जो भी गिल्ट है उसको आजाद करो। पास्ट का जो भी बोझा है, जो भी तुम लोग को लगता है भाई मैं ये नहीं किया लाइफ में, वो नहीं किया। फोमो मेरे को भी होता है जब मैं देखता हूं 3 लड़का और 3 लड़की का ग्रुप, तो मेरे को भी बहुत फोमो होता है कि मैं वो लाइफ एंजॉय नहीं किया। बट ठीक है, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ इन अ डिफरेंट वे। मतलब आप समझ रहे, ये 5 साल भाई सच बता रहा है, ये 5 साल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू गेट द करेक्ट गाइडेंस। सो तुम लोग के पास भी वो है, तुम लोग क्या बन सकते हो तुम लोग को मालूम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स यूके, यूएस, अमेरिका, दे दे पीछे दे दे। अभी एक मेरा स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कंपनी 2 महीना के लिए यूएस भेजा है, 2 महीना के लिए। अपना स्टेटस में डाला था, फ्रॉम स्कूटी राइड्स इन कोलकाता टू मुस्टैंग्स इन यूएस। दिस इज व्हाट द लाइफ यू कैन इमेजिन। यस, he has worked hard, you can also do it। यहां देखो, रोड्स देखो, यहां चलेगा मुस्टैंग? नहीं चलेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, मतलब क्या लाइफ बन सकता है, आप कहां पहुंच सकते हो मालूम नहीं है। पूरा दुनिया आपके हाथ पे आज के दिन पे। ठीक है, चलो हम लोग चालू करते हैं। ओके, सो आपको एक इंडेक्स बनाना है, हम लोग इसको बहुत तरीके से करेंगे। सबको मिला ना, सबको मिला ना, मैंने जो भेजा है ग्रुप में मैंने भेज दिया था। ओके, सो अभी हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग करते हैं जो बुक 1 हमारा जो बेसिक्स जो है, थोड़ा पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। ठीक है ना, हम लोग पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। सो वार्म अप में मैं आपको कुछ कुछ पार्ट्स, आप लोग ना लास्ट का 2-3 पेज या फिर स्टार्ट का 3-4 पेज छोड़ देना, क्योंकि हम लोग वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखेंगे। ठीक है ना, 10-12 पेज का मैं नोट्स लिखवाऊंगा पूरा मैराथन में कि भाई ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। हम लोग क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन करेंगे और हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि हम लोग हर एक क्वेश्चन का एक छोटा से छोटा पार्ट को हम लोग छुएं। ठीक है, चलो हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेसिक्स। ठीक है, सो बेसिक्स में आपका 3-4 टाइप का एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हैं, तुम समझ रहे हैं, वो है पेमेंट स्ट्रीम का क्वेश्चन। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आज के दिन पे आता है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में क्या आता है पहले अब ये समझो। जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले तो आपको ये बोलेंगे वो लोग कि ना हमारे पास में डेल्टा टी का आपको पूरा वो दे देंगे। ठीक है, डेल्टा टी का वो देने के बाद में आपको बोलेंगे कि ये पैसा को फ्यूचर में लेके जाओ या फिर फ्यूचर का जो पैसा उसको यहां लेके आओ। फिर बोलेंगे कैलकुलेटर इक्विवेलेंट कांस्टेंट I2 या फिर I4, वो सब बोलते हैं। मतलब क्या करना है आपको, AF या फिर DF को इक्वेट करना है। बोलता है कि ये अगर डेल्टा टी का इक्वेशन नहीं होता, अगर ये कांस्टेंट I होता या फिर D होता या फिर डेल्टा होता तो वो कितना होता, समझ रहा है। फिर वो लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे ये हमारा रो टी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले जहां से जहां तक पेमेंट हुआ वहां पर निकालेगा, फिर टाइम 0 पे निकालेगा। और अगर अक्यूमुलेटिव वैल्यू बोलता है तो जहां से जहां तक अक्यूमुलेट करना है वहां तक, और फिर आगे तक लेके जाने बोलेगा तो लेके जाना है। फिर लास्ट में आपको बोल सकते हैं कैलकुलेट एक्सप्रेशंस फॉर VT AT। यही बेसिक है। ठीक है ना, आओ तो चलो आओ हम लोग करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आई विल नॉट गो बहुत पुराना क्वेश्चन में, हम रिसेंट पे ही टिके रहेंगे। ठीक है, तो रिसेंट में एक जो क्वेश्चन जो आया है हम लोग इसको करते हैं। 14 मार्क का क्वेश्चन है ये, April 24 क्वेश्चन 10। April 24 क्वेश्चन 10 हम लोग करेंगे। April 24 क्वेश्चन नंबर 10। तुम समझ रहे, तुमको ये सब क्वेश्चन करना होगा। और अभी ये क्या एग्जाम है पूरा, तो तुमको क्वेश्चन को पूरा बनाना है, सॉल्यूशन आना चाहिए टाइम में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 180 मिनट में 100 नंबर करना है, मतलब मोटा मोटी 1.5 मिनट में तुमको एक क्वेश्चन बनाना है, मैंने 1 नंबर का करना है। सो 1.5 इंटू 14 मतलब 20 मिनट में तुमको इसको कंप्लीट करना है। तभी तो तुम वहां से टाइम बचाएगा ना, टाइम बचाएगा तभी तो लास्ट में तुम उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर पाएगा जो नहीं बन पा रहा है। तुम समझा। IFOA में अभी भी ये नियम नहीं है कि भाई तुमको पेपर बी में मिनिमम स्कोर करना होगा। सोचो भाई, मेरे को आपकी बार मैं एग्जाम दिया था, मेरे को 1 नंबर से फेल किया है। 1 नंबर का फासला मेरे को जीवन में कितना कुछ सिखाया है।
CP1 में दिया IFOA से 54 आया, 55 पास था। CA फाइनल में दिया 199 आया, 200 पास था। और अभी वापस से मेरा लास्ट टाइम भी 48 आया था, 47 48 आया था। वो एक नंबर ही भाई फेल होता है, एक नंबर से ही होता है। तो एकदम पूरा बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, बेस्ट देना, करते रहना, तभी वो चीज तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, चलो। सो हम लोग को डेल्टा टी का यहां पर फंक्शन दे दिया है, हम लोग को डेल्टा टी का यहां पर फंक्शन दे दिया है। ठीक है, बोल रहा है a प्लस बी टी 0t5, ठीक है, और यहां पर दे दिया है c 5 when t is greater than equal to 5, ये हम लोग को दे दिया। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है vt के लिए एक्सप्रेशंस बनाइए, हम लोग को बोल रहा है vt के लिए एक्सप्रेशंस बनाइए। जनरलाइज्ड सर विल बी टाइप और राइट इन कॉपी। ऑनलाइन के बच्चे इसको आराम से टाइप करो, बट अगर मेरा स्पीड मैच नहीं हो पा रहा तो मैं बोलूंगा अभी आप लोग इसको पेन पेपर पे कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप लोग इसको टाइपिंग में पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा अंदर से रॉक सॉलिड होना चाहिए, तभी हम लोग इसको अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, आइए। सो पहला क्वेश्चन, तो ये बेसिकली हमको दिया हुआ डेल्टा टी दिया हुआ है, हम लोग को वीटी के लिए एक्सप्रेशंस बनाना है। किसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है? वीटी के लिए। सो वीटी मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे बताइए, बताओ। वीटी मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब एक बार इंटीग्रेट करेंगे और बार बार क्या करेंगे? वैल्यू पुटिंग। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है भाई? अगर मान लो मेरे को 2 साल का डिस्काउंटिंग निकालना है, 3 साल का निकालना है, 10 साल का निकालना है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, तो बार बार क्यों इंटीग्रेट करेंगे? एक बार इंटीग्रेट करके जनरलाइज एक्सप्रेशन बना लो और फिर इसको हम लोग बार बार खाली वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0t5। अगर तुम्हारा पेपर में प्रेजेंटेशन नहीं है ना, तो तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम पास नहीं हो सकता है। तुम समझ गया ना बात को? तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, अनलेस एंड अनटिल द एग्जाम इज एमसीक्यू, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है ना, तुमको लाइफ में प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। ठीक है, पेपर को पूरा दुल्हन की तरह सजा दो, तब तुमको वो लोग नंबर देगा। ठीक है, आओ। तो 0t5, सो एक्सपोनेंशियल माइनस क्या करना है बताओ? क्या करेंगे? क्या करेंगे? टाइम t पर जो पैसा है उसको 0 पे लाएंगे। a प्लस बी एस, राइट, डी एस करेक्ट है, क्योंकि लिमिट्स में t है बोल के यहां पर s है। यस और नो? ठीक है, आइए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल माइनस a बाहर, तो at आ जाएगा, फिर माइनस b/2 आएगा ना, b/2 आएगा। क्यों b/2 आएगा? बिकॉज यहां पर क्या आएगा? b बाहर, s का क्या हो जाएगा? s²/2, तो s² में वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? b/2 t²। ये मेरा पहला वाला आ गया, ये मेरा पहला वाला आ गया। ठीक है, अब तुम अगर देखेगा तुमको vt का एक्सप्रेशन दे दिया है, हाँ कि ना? अब तुम अगर देखेगा तुमको क्या दे दिया बताओ? अरे थोड़ा एनर्जी लाओ यार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था बताओ? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम हमको अपना 3 दिन दो, हम तुमको आजादी देगा। ठीक है ना, बट यू नीड टू हैव दैट एनर्जी। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। सो अब देखो यहां पर हम लोग को वीटी दे दिया इन्होंने, तुमको बस खाली मैचिंग करना है, तुमको बस खाली मैचिंग करना है। ठीक है, तुमको बोलता है ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो -0.04t, तो ए क्या हो जाएगा? 0.04 ना, -0.04। माइनस जो बोला उसका जिंदगी माइनस होगा इसमें। माइनस तो दे दिया, माइनस माइनस तो मैच हो गया, टी भी मैच हो गया, तो क्या होगा? ए का वैल्यू हमारा आ गया 0.04 और बी क्या है? माने b/2 जो है, b/2 इज 0.01, b/2 इज 0.01। मैचिंग तो कर पा रहा है ना भाई? ये तो बेसिक अलजेब्रा है। b/2 क्या है? 0.01, तो b क्या हो जाएगा? बोलो 0.02। b/2 इज व्हाट? 0.01, सो b मेरा हो जाएगा 0.02। ये हमने पहला वाला बना लिया। अब दूसरा वाला करो। दूसरा वाला में जाने के लिए मेरे को क्या मालूम है? व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इन पार्ट 2? टेल मी, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इन पार्ट 2? What is the most obvious thing in part 2? Tell me. हाँ? What is the most obvious thing in this? कि भाई मेरा जो t है, what is the most, yes, मेरा जो t है वो क्या है?
5 या फिर उससे बड़ा है, तो मेरे को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ए है कि वी है, सॉरी, मेरे को ब्रेक करना होगा। v 0 से t इज इक्वल टू v 0 से 5 इंटू v 5 से t। अब v 0 से 5 कैसे निकालेंगे, जो पहला वाला है उसमें हम लोग 5 डाल देंगे, विच इज एक्सपोनेंशियल माइनस 0.04 इंटू 5 माइनस, बोलो 0.01 इंटू 5 का स्क्वायर, और फिर यहां पर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन, टाइम t पर जो पैसा है उसको कहां लाएंगे, 5 पे लाएंगे। टाइम t पर जो पैसा है उसको 5 पर लाएंगे, c है ना, खाली c है ना, सो ds, ठीक है, खाली मैं इसका कर रहा हूं, सो e टू द पावर माइनस c आएगा, फिर s की जगह में क्या आएगा, t माइनस 5। क्लियर है। और ये वाला क्या आ रहा है बताइए, पूरा -0.2 और -0.25, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 0.45 है कि नहीं। सो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0.45 माइनस सी टी प्लस 5c। तो हम लोग का आ रहा है 0.05t माइनस में, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी टी है ना, तो माइनस सी टी के जगह में क्या है बताओ, माइनस सी टी के जगह में है -0.05t, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.05, और एक बार मैचिंग भी कर लो, तो अगर c का वैल्यू है 0.05, सो यहां पर भी आएगा 0.05, सो 5 इंटू 0.05 क्या हो जाएगा 0.25 प्लस एंड -0.45, -0.2 आ रहा है, हाँ देखो -0.2 आ रहा है, तो मैच भी हो गया हम लोग का, मैच भी हो गया हम लोग का। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करके अपना डाउट पूछो, चैट बॉक्स पे टाइप करके अपना डाउट पूछो अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो। सर ये सब करने हम यहां पर नहीं आए, हमको अब सीधा प्रॉफिट टेस्टिंग कराइए, हम नहीं करा सकते हैं, लाइन से ही जाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चा ये सोचता है, एक्सट्रीम्स में खाली सोचता है, वो पास नहीं हो सकता। जीवन में तुमको सब चीज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में जब ये आएगा ना, तुम टाइम पे नहीं बना पाएगा मतलब तुम फेल है। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तुम समझ रहे हम क्या बोल रहे हो। प्रेजेंटेशन एक एक स्टेप का मार्क्स है भाई, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करना है, पूरा लिखना है तुमको वर्ड्स में। 30% कमेंटिंग आएगा CM1 में, कैसे करेगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू वॉट 0.05। सबको क्लियर हो गया ये वाला, यस और नो बताओ, ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अब बोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, 1000 इज इन्वेस्टेड एट टाइम 2 फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। 1000 मैंने इन्वेस्ट किया है टाइम 2 पे फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एट टाइम 9। मेरा बात सुनो, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, a 2 से 9 विच इज 1/v 2 से 9 है कि नहीं, एंड v 0 to 9 इज इक्वल टू v 0 से 2 इंटू v 2 से 9, ठीक है। तो v 0 से 9 बाय v 0 से 2 इज इक्वल टू v 2 से 9। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, यस और नो, ठीक है। v 0 से 9 बाय v 0 से 2 इज, हम लोग ने किया था ना प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, accumulation factors and discounting factors in between can be multiplied, ठीक है। तो v 2 से 9 को मैं रिप्लेस करूंगा, सो मेरा क्या आ जाएगा, a 2 से 9 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, v 0 से 2 बाय v 0 से 9। अब मेरे को क्या करना है, पहले वाले में डालेंगे v 0 से 2 और नीचे वाले में डालेंगे v 0 से 9, और मेरा ये आ जाएगा, और फिर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलो 1000 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया, यस और नो। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
ओके, सो कितना आ रहा है? v 0 से 2, v 0 से 2, तो v जो मेरा 0 से 2 है, कैसे करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल माइनस 0.04 इंटू 2 माइनस 0.01 इंटू 4, है ना? तो ये कितना आ रहा है? e टू द पावर माइनस 0.12, एंड v 0 से 9 कितना आ रहा है? e टू द पावर माइनस 0.65। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बच्चा लोग ना ऐसे लिखता है, एक्सपोनेंशियल लिख के ऊपर में माइनस लिखता है, वो गलत हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल लिख के नीचे लिखो या फिर e के पावर में लिखो, दोनों चीज नहीं लिखना है, ठीक है? इसके बाद कितना आ रहा है? जब मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a 2 से 9 से, तो कितना आ रहा है? 1698.932। इसके बाद हम लोग को क्या बोलता है? डेसिमल हम लोग लिखेंगे 5 से 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, ठीक है? मैं नहीं लिखा हूं, बट आपको 5 से 6 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। आइए इसके बाद कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन पार्ट 2। एक्सप्रेस योर आंसर एज अ परसेंटेज राउंडेड to the 3 decimal places as a nominal rate of interest per annum convertible quarterly। क्या बोल रहा है? Calculate showing all working the rate of interest earned on the investment in part 2। So हम लोग को बोला है ऊपर वाले में हमने क्या rate of interest earn किया। Express your answer as a percentage rounded to 3 decimal places as a nominal rate of interest per annum convertible quarterly। इधर देखो मेरे तरफ सब लोग, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली। कन्वर्टिबल क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगा? I4। नॉमिनल बोला इसलिए डिवाइड नहीं होगा। अगर बोलता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली तो क्या होता? डिवाइड बाय 4। दीज आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्टिबल्स एज दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। सो जब मैं बोलता हूं I4 तो ये क्या है? जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट है। जब मैं आपको बोलता हूं I4 तो ये क्या है? जबरदस्ती एनुअलाइज किया गया रेट है। मतलब एनुअली अप्रोक्सीमेटली मेरे को इतना मिलेगा एंड क्वार्टरली इफेक्टिवली मेरे को इतना मिलेगा। एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, तो ये मेरा हो गया एक क्वार्टर का इफेक्टिव रेट। जब मैं 1 को प्लस करता हूं तो अब ये मेरा क्या बन गया? जब मैं 1 को प्लस करता हूं तो ये मेरा क्या बन गया? बताइए। जब मैं 1 को प्लस करता हूं तो ये बन गया एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर। वापस से बोलो, ये क्या बन गया मेरा? एक क्वार्टर का अक्यूमुलेशन फैक्टर। जब मैं पावर में 4 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर। टाइम टू पे इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए? 7 साल के लिए। सो 4 इंटू 7, अब ये मेरा बन गया 7 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1.698932 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये क्या है मेरा? 7 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर या फिर A229। ठीक है ना? बहुत बार बोलता है टाइम 2 में 7 साल के लिए, तो बच्चा लोग गलती क्या करता मालूम है? A2 से 7 लिख देता है। ये सब गलती नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना? ये सब को समझ समझ के करना है। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लेके जाएंगे यहां पर, तो 7 4 जा 28। सो 1 प्लस I4 बाय 4 इज इक्वल टू 1.698932 टू द पावर 1 बाय 28। क्या? यही तो मैं बोला कि ये गलती नहीं करना है। टाइम 2 पे है 7 साल के लिए, ये तो गलती है।
क्या आप गलती हैं? ठीक है, 1/28 -1 इंटू 4, सो I4 कितना आ रहा है सब लोग बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में। सबको मिल गया पीडीएफ? यस और नो? 7.6435, 0.07 बोलो, 0.07 6435, 0.076435. Is it clear to all of you? Yes or no? 0.076435. Is it clear? बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इसके बाद a continuous payment stream is received at a rate of 5 e to the power 0.03 t units per annum between 8 से 13. Calculate showing all working the present value of the payment stream at time 0. आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है पेमेंट स्ट्रीम का टाइम 0 पे, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है पेमेंट स्ट्रीम का टाइम 0 पे, ठीक है। सो आपको रो टी दे दिया और कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है? 8 से 13। सो जब अपने को रो टी दे देगा, सो रो टी क्या दिया है अपने को बताइए? 5 e टू द पावर माइनस है कि नहीं है? 0 t, यही दिया है ना सबसे पहले। तो रो टी मतलब क्या? टाइम टी का पेमेंट। अब इसको मेरे को टान के कहां पर लेके आना है? अक्यूमुलेटेड वैल्यू मांगा है ना, प्रेजेंट वैल्यू मांगा है, तो पहले जहां से जहां तक बोलेगा वहां पर लाएंगे। मतलब ये पेमेंट कहां का है? टाइम टी का है, इसको लाएंगे टाइम 8 पे। अब देखो 8 से 13 है, तो ऑब्वियस सा बात है कि नीचे वाला डेल्टा टी यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो डेल्टा टी है वो कहां तक के लिए है? 5 तक के लिए है। तो नीचे वाला जो हम लोग डेल्टा टी यूज करेंगे तो उसका क्या है? सी, और सी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? 0.05। तो 0.05 ds, ये एक पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू हुआ। ऐसा एक पेमेंट होगा ना अनेक पेमेंट होगा? अनेक पेमेंट होगा। कहां से कहां तक होगा? 8 से लेके 13 तक होगा। समिंग ओवर द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स हैपनिंग बिटवीन टाइम 8 to 13. Summing over the present values of all the payments happening between time 8 to 13. So basically यहां पर मैं लगाऊंगा dt। ठीक है, जब भी डिस्क्रीट पेमेंट्स होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्क्रीट पेमेंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? समेशन। कंटिन्यूअस पेमेंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? फटाफट से बताइए। सम क्या खत्म हो गया क्या? नहीं, पहले इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले 5 को लेंगे बाहर, 8 से 13 e टू द पावर 0.03 t e टू द पावर माइनस 0.05 t माइनस 8। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब एक्सपोनेंशियल के बाद में इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? नेट में कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया t माइनस 8। बट जब इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल के बाद में होगा तो अलग अलग करना होगा। e टू द पावर a या फिर e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a, माने e टू द पावर अपर लिमिट माइनस अलग से e टू द पावर लोअर लिमिट। इस तरीके से करके अपने को सॉल्व करना होगा। समझा कि नहीं समझा? यस और नो?
सॉल्व करिए इसको, तो क्या आएगा 5 इंटीग्रेशन 8 से 13 e टू द पावर माइनस 0.02t, है ना, यही तो होगा ना, माइनस 0.02t, और e टू द पावर प्लस में कितना आएगा 0.4। बोलो हाँ या ना। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, अभी हम लोगों ने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट स्ट्रीम एट टाइम 8। ठीक से देखो ना, अब ठीक है, देखो ठीक है कि नहीं, देख के बताओ, बोल बहना, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ, हम लोग का नीचे एक सैलून है, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, हम लोग के वहां पर जैसे 2 रूम है, ऑफिस स्पेस है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आना चाहिए। वो लोग सैलून वाले लोग का तो पूरा दिन ड्रायर वायर सब लड़की लोग आती है सजने वजने के लिए, तो सब पूरा दिन चलते रहता है वो लोग का मशीन वशीन, तो मतलब वो लोग का बिल आता है महीने का 20-25 हज़ार का, और हमारा आना चाहिए 5-6 हज़ार 7 हज़ार, तो हमारा बिल आने लगा 25-26 हज़ार, और वो लोग का 6-7 हज़ार आने लगा। पता चला कि वो लोग लाइन ही चेंज कर दिया फर्स्ट फ्लोर से। भाई ये सब होता है वहां पर। एक दिन क्या हुआ, मैंने तुम चोरी करेगा तो क्या करेगा, जैसे कुछ पर्स चुराएगा, चेन चुराएगा, वहां हमारा इलेक्ट्रिसिटी का तार चोरी करके चला गया, मीटर बॉक्स चोरी करके चला गया हमने जाली लगवाया सब चीज में। उसके बाद क्या बोले, मतलब ठीक है। कितना आ रहा है इसका आंसर बताइए। नहीं, पहले 13 नहीं आता है, पहले 13 नहीं आ रहा है, गलत बोल रहा है, पहले खाली 8 तक का बताओ। 30.24338 है कि 83 है, 38, ओके। 30.2438 आ रहा है सबका, यस और नो, ओके। सो आफ्टर दिस द लास्ट स्टेप V0 to 8, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे, यस और नो, अरे बोलो ना भाई, क्या हो गया तुम लोग को। e टू द पावर माइनस 0.05, e टू द पावर माइनस 0.05 इंटू 8 माइनस 0.2, बताओ कितना आ रहा है अभी ये 16.5970। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16, ये इसका आंसर कितना आ रहा है मैंने ये पूछा, खाली ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है मैंने ये पूछा, 0.54। तुम पता है अगर तुम इस तरीके से नहीं करेगा ना तुम्हारा नंबर काटेगा वो लोग, तुम डायरेक्टली मत करो, नहीं तो तुम्हारा गलती कहां होगा तुमको ये नहीं समझ में आएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप तुम लोग करो। 0.548812 आ रहा है ना, अब निकालो प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू
एट टाइम 8 इंटू वी 0 to 8। तो अब फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 16 पॉइंट, सबका आगे वाला आंसर 16.59817, 16.59817। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबको समझ में आया? यस और नो? ठीक है ना, ये वाला सबको समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, अप्रैल 2014, क्वेश्चन नंबर है 11। An individual can obtain a force of interest per annum at time t measured in years as given by the formula। So अपने को डेल्टा टी दे दिया है, सो डेल्टा टी का इक्वेशन अपने को दे दिया है। ठीक है, डेल्टा टी अपने को दिया है 0.03 प्लस 0.01 टी 0.4 0t4 0.07 जब t लाई करता है 4 से 6 के बीच में, एंड 0.09 जब t है जब t है 6 या फिर उससे बड़ा। अब इस क्वेश्चन का यूनिकनेस क्या है? हम देखो, हम क्या करा रहे हैं तुम समझो, हम आपको यूनिक एडजस्टमेंट बता रहे हैं। बाकी सब क्वेश्चन उसी टाइप का मिलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालिए, एक्यूमुलेशन फैक्टर निकालिए, कंटिन्यूअस वाला माने इक्विवेलेंट वाला भी हम लोग उसमें कर लिए, पेमेंट स्ट्रीम वाला भी कर ली। इतना अब मेरे को इतना भरोसा है कि तुम लोग उसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, आजकल नया टाइप का जो क्वेश्चन आने लग गया है उसमें मैचिंग करने बोलेगा। मैचिंग का मतलब क्या होता है? पहले तुमको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा निकालो, और तुमको निकाला हुआ दे देगा, बोलेगा मैच करके ABCD का वैल्यू निकालो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस अपना उसमें करो, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। एक दो स्टेप बेसिक बेसिक दिखाए, फिर तुम उसमें वैल्यूज लिख के कर सकते हैं। अगर मान लो 3 नंबर का है तो तुम सारा थोड़ी इंटीग्रेशन पूरा दिखाते रहेगा उसमें, तुम खाली उसमें ABCD का वैल्यू लिख देगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान दो। सो अप्रैल 2014 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा इसमें क्या होगा ना, इसमें लोग बोलेंगे कि जो पेमेंट स्ट्रीम है वो, अब ब्रेक कहां कहां पर है पहले ये आइडेंटिफाई करो इस क्वेश्चन में। 4 पे और 6 पे है। अब तुमको बोलेगा 4 से लेके 10 के बीच में पेमेंट स्ट्रीम हो रहा है, 4 से लेके 10 के बीच में पेमेंट स्ट्रीम हो रहा है, और तुम क्या करेगा एग्जाम में, तुम क्या करेगा, 4 से 6 का एक पेमेंट स्ट्रीम अलग बनाएगा और 6 से 10 का एक पेमेंट स्ट्रीम अलग बनाएगा। दो पेमेंट स्ट्रीम को पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद में तुम उसका डिस्काउंटिंग विस्काउंटिंग लगा के तुम प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा। बट ये क्वेश्चन वो है ही नहीं। इसमें तुमको ये चीज समझना होगा कि सबसे पहला इसमें तुम्हारा जो रो टी देगा वो भी कांस्टेंट है, रो टी जो देगा वो कांस्टेंट है, और तुम्हारा जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी नहीं है, वो डेल्टा है, मतलब डेल्टा भी कांस्टेंट है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, व्हेन द रो टी इज कांस्टेंट एंड व्हेन द डेल्टा टी इज आल्सो कांस्टेंट, द पेमेंट स्ट्रीम सम्स गेट्स reduced to level annuity paid continuously question. So we'll simply do level annuity paid continuously, apply the discounting factors, get the present value at 4, and then we can calculate V0 to 4 from the delta t equation. Are you understanding? दो चीज होता है, जैसे देखो जब मैं बोलता हूं a बार n, so a बार n के बाहर में जब 500 होता है, ये 500 क्या है, ये तो कंटिन्यूअस पेमेंट है ना। जब मैं बोलता हूं एट द रेट आई डेल्टा कुछ भी बोलता हूं, तो ये दोनों भी तो कांस्टेंट है। सो व्हेन द पेमेंट इज कंटिन्यूअस but rho t is constant and the delta or the I is also constant, then we can solve the question by quicker method, which is level annuity paid continuously. Level annuity paid continuously, क्योंकि पेमेंट स्ट्रीम में करने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस बनेगा, और दो इंटीग्रेशन बनाएंगे, पहले वाले में 4 से 6 का बनाएंगे, दूसरे वाले में 6 से 10 का बनाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट द इंडिविजुअल वुड नीड टू इन्वेस्ट एट टाइम 0 in order to receive a continuous payment stream of 3000 per annum from time 4 to time 0. So 3000 per annum. So delta t कितना है, सॉरी रो टी अपना कितना है इसमें, रो टी अपना हो गया 3000. So 3000 का पेमेंट का रेट है,
बट ये पेमेंट एक बार में होगा ना, तोड़ तोड़ के बार बार में होगा, तोड़ तोड़ के बार बार में होगा। सो इट इज रोड पेमेंट स्ट्रीम का क्वेश्चन है। नॉर्मली कैसे करते, अगर हम नहीं होता तुम्हारे जीवन में तो तुम कैसे करता? लेट्स से सपोज तुम इसको कैसे करता, तुम करता इंटीग्रेशन 4 से 6 3000 एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पे जो पेमेंट है उसको 4 पे लाना है 0.07। तुम लोग देखा है तारे जमीन पर? तुम लोग उस जनरेशन का नहीं है ना, तुम लोग का उम्र कितना है? 18 साल, और मेरा 28 हो गया। अब पूरा एक डिकेड का गैप हो गया। नहीं तो मैं पहले मूवी देखता था तो मैं रिलेट कर पाता था। सैयारा देखा है? सैयारा भी नहीं देखा तुम लोग? डिसलेक्सिया क्या होता है? तारे जमीन पर देखा है तुम लोग? तारे जमीन पर में बोलता है, ए ईशान तेरा मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? तो इसमें वो क्या करता है, पूरा पेपर में खाली एक ही क्वेश्चन वो करता है। मैथ्स का पेपर रहता है तो बोलता है 3 को 9 से इंटू करना है। जैसे अर्थ इज इन द 3rd पोजीशन, उस समय प्लूटो था प्लूटो बोला 9th पोजीशन में, तो 3 को 9 से इंटू करना है। तो 3 इंटू 9 दोनों को टकराता है तो 3 बच जाता है, मतलब अर्थ बच जाता है। तो 3 इंटू 9 3, वो एक ही क्वेश्चन करता है। तो भाई वही बोलो, अगर ये वाला मैं नहीं होता तुम लोग ऐसे करता, फिर तुम बोलता ओके तो 0.07 ds dt तुम इसमें ऐसे करता, मतलब टाइम t पर जो पेमेंट है उसको 4 पे लाना, 4 to 6 सब कर दिया, ये तुम्हारा आ गया 4 पे। फिर यही चीज तुम उसके लिए भी बनाता, बट नहीं करना है। क्यों करना है? तुम कैसे करेगा? तुम कैसे करेगा? तुम करेगा 3000 a बार 2 डेल्टा इज 7%। वो तो करेंगे बाद में, अब मैं समझा रहा हूं। लेवल एनविटी पेड, लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो a बार 2 डेल्टा इज 7%, 3000 a बार 2 डेल्टा इज 7%। ठीक है, क्योंकि ये लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली क्यों है ये? क्योंकि इसमें क्या है बताओ, वाई दिस क्वेश्चन इज लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली एंड नॉट पेमेंट स्ट्रीम? है तो पेमेंट स्ट्रीम ही, क्योंकि यहां पर पेमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर रो टी भी कांस्टेंट है और डेल्टा टी भी कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट होता है तो पेमेंट स्ट्रीम का इजियर मेथड इज कि तुम उसको ट्रीट करो लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली। तो हम लोग इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे? हम लोग इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे? 3000 a बार 2 डेल्टा इज 7% प्लस a बार 4 डेल्टा इज 9%। बट क्या दोनों को प्लस कर दे? क्या दोनों को प्लस कर दे? क्यों नहीं प्लस कर सकते हैं? सेम टाइम पे नहीं है। ये कहां पर आ गया? 4 पे। ये कहां पर आ गया? 6 पे। सो इन टू ई टू द पावर माइनस 0.07 इंटू 2, क्योंकि 4 से 6 का रेट क्या है? 7%, और 6 से 10 का रेट क्या है? 9%। तो तुम 6 से 4 पे ला रहा है। टाइमलाइन सर विजुअलाइज करा दीजिए एक बार। 0 से 4 का तो डेल्टा टी है, 4 से 6 का क्या है, और यहां से यहां का है। तो तुम क्या कर रहे है? पहला वाला जो तुम a बार 4 कर रहा है उससे वैल्यू यहां पर आ रहा है, तो यहां से यहां लेके जा रहा है किससे? इससे। फिर यहां वाला जो तुम a बार 2 कर रहा है उससे वैल्यू कहां आ रहा है? यहां पर। तब तुम उन दोनों को प्लस कर पा रहे हैं। मत कर देना दोनों को प्लस, तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नहीं, मेरा धज्जिया उड़ा देगा जीवन में कि तुम a बार 2 प्लस a बार 4। भाई अगर a बार 2 और a बार 4 प्लस हो सकता था तो फिर a बार 6 ही कर देते ना, क्योंकि डेल्टा सेम नहीं है, डेल्टा अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। a बार n का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0.07 बाय नीचे में क्या आता है? डेल्टा। समझ में आया? हां कि ना? बताओ।
सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो ये बार बार कौन पूछ रहा है विच क्वेश्चन नंबर इज दिस? मैंने तो दिया है पीडीएफ पूरा प्रॉपरली, हम लोग पहला वाला बुक कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, when rho t is constant and delta t is constant, then we can do it by level annuity paid continuously। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। और एक चीज हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बताइए? V0 to 4 निकालना होगा। ठीक है, कॉपी कर लिए आप लोग सब? ये वाला सबका कॉपी हो गया है। इसके बाद में हम लोग निकालेंगे V0 to 4 विच इज एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम 0 पे लाएंगे 4 पे जो पेमेंट हो रहा है 0.03 प्लस 0.01 t। जीरो पॉइंट 005 कैसे आएगा, कौन बताएगा? 0.005 कैसे आ रहा है इसमें? प्रणव भाटिया एंड लक्षिता, समझ में आया? सर 4 से 10 का है। प्रणव भाटिया एंड लक्षिता, समझ में आया? प्लीज बताइए। क्या आप अपना वोट मुझे देंगे प्रणव भाटिया एंड लक्षिता सीवच? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, वो लोग बोल दिए वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, देखो सुनो, हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल पेमेंट स्ट्रीम से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। नॉर्मल पेमेंट स्ट्रीम होता तो हम लोग करते 4 to 6 3000 एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है 4 पे लाएंगे 0.07 ds dt प्लस e टू द पावर माइनस 0.07 इंटू 2 6 to 10। ऐसी बात नहीं करो इतना, एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है 6 पे ला रहे हैं 0.09 ds होल इंटू dt। आप मेरी एक बात समझो, मैं जब आपको पढ़ाया था लेवल एन्युटी पेड कंटिन्यूअसली, ए बार एन का मतलब क्या होता है? 0 से एन पे कंटिन्यूअस पेमेंट्स होगा, ठीक है ना। एंड यहां पर एनुअल का जो रेट होगा फिक्स्ड होगा और डेल्टा भी फिक्स्ड होगा, राइट। एनुअल का जो रेट होगा फिक्स्ड होगा, जैसे हमने बोला था रो टी जो है हमारा वो 1 है और हमारा डेल्टा टी जो है वो डेल्टा है। जब मैंने लेवल एन्युटी पेड कंटिन्यूअसली कराया था तो उसी को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, उसी चीज को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। मैं तो वही बोल रहा हूं कि रो टी हमारा 3000 है क्योंकि कांस्टेंट है, 1 की जगह में 3000 है वो तो बाहर आ जाएगा, एंड डेल्टा टी मेरा कांस्टेंट है। सो व्हेन द रेट ऑफ पेमेंट इज कांस्टेंट एंड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो कांस्टेंट, देन पेमेंट स्ट्रीम गेट्स रिड्यूस्ड टू लेवल एन्युटी पेड कंटिन्यूअसली। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बोलिए प्रणव भाटिया जी एंड, ठीक है, इससे मेरा वैल्यू आएगा टाइम 4 पे। यस रिदम जैन, यस रिदम जैन, प्लीज माइक ऑन करके बोलिए। वी हैव द मोस्ट एडवांस्ड नैनोटेक टेक्नोलॉजी। आप कौन से जगह से हैं? आप वहां से बोलेंगे, मेरे को यहां सुनाई देगा। यस बोलिए। हम लोग का टेक्नोलॉजी में हमको लगता है गायब हो गए ये वो। नहीं नहीं, अरे मतलब ठीक है। सो ये ओके,
ओके इसके बाद वाला क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड वी आर अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। कोई कोई मेरे को जो जैसे हम लोग किसी को जब पैसा देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि मेरे को फ्यूचर में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होगा, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कांस्टेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय द इंडिविजुअल इन पार्ट 1। सो हम लोग को निकालने बोला टाइम जीरो पे, तो आपने क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाला है टाइम जीरो पे? इसका नहीं निकाला है, क्यों? कितना है टाइम जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू? कितना आ रहा है? 11756.85। दिस इज इक्वल टू, बोलता है इसका कांस्टेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। सो 3000 हमने कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कांस्टेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय द इंडिविजुअल इन पार्ट 1। बोलता है अगर कांस्टेंट आई होता तो कितना होता? बोलते हैं ये सब डेल्टा फेल्टा छोड़ो, आई होता तो कितना होता? तो आई होता तो 3000 करते a बार 6 एट द रेट i% v टू द पावर 4 एट द रेट i%। अब यहां पर हम लोग को कैलकुलेटर का जो किए थे ना, याद है, इंटरपोलेशन लगाना होगा, बट मैं आपके लिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सबसे पहले आपको 3000 को डिवाइड करना होगा। सो 11756.85 बाय 3000। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर -4 विच इज v टू द पावर 4, और यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर -6 बाय ln 1 प्लस आई विच इज वॉट डेल्टा ना। इसको आप अंदर ले जाइए, इस वाले पार्ट को आप अंदर ले जाइए, है कि नहीं? अरे v क्या होता है 1 प्लस आई टू द पावर -1, इसको आप अंदर ले जाओ तो क्या आ रहा है अपना फाइनल, क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 माइनस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर -10 बाय ln, बताओ 1 प्लस एक्स। एक्सीलेंट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताओ? यस प्रियंका, यस प्रियंका बोलिए। यस 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 बोलिए। यस ओके ओके, देखिए ये जो है ना, हम लोग क्या मानते हैं कि 4 से 6 का जो कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम है, इसमें बीच में कोई एक टाइम पीरियड टी पे पेमेंट होगा, बिकॉज मेरे को टाइम पीरियड नहीं मालूम है कि किस टाइम पे पेमेंट हो रहा है। और ऐसा एक टाइम पीरियड नहीं है, ऐसा बहुत सारा टाइम पीरियड है, बट द रेट पर एनम इज कांस्टेंट। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैंक में है, तो बैंक में क्या होता है, वो लोग रिकरिंग जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वहां से वो लोग कलेक्शन करते हैं। जिस दिन गल्ला अच्छा हुआ उस दिन ज्यादा पैसा, जिस दिन गल्ला कम हुआ उस दिन कम पैसा, बट वो लोग का मंथली में रहता है कि भाई इस दुकान से महीना का मेरे को 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाना है, तो वो डेली जाते हैं। रेट पर मंथ इज फिक्स्ड, जो अपना बोलते हैं 3000 इज फिक्स्ड, बट कौन सा दिन कितना रुपया मिलेगा, किस दिन को मिलेगा, सो उसीलिए हम लोग इसको पेमेंट स्ट्रीम का नाम देते हैं। तो इसीलिए वो जो टाइम पीरियड है वहां से लेके हम लोग 4 पे उसका प्रेजेंट वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं। बट मेरा जो रेट है, जिस रेट से पेमेंट मिलेगा वो 3000 है। यहां पर एनम है, सोच लो ना 10,000 पर महीने का हुआ, तो मतलब बोलता है भैया साल में हम आपसे 1,20,000 रुपए लेंगे, आप वो चाहे कैसे भी दे दो, अलग अलग टाइम पीरियड में धीरे धीरे करके आप दे दो। जैसे हम लोग अभी एक स्कीम निकाले 1,67,000 में आपका पूरा एक्चुअल एजुकेशन हम लोग कराएंगे, जो कि पहले 2.5 लाख से भी ऊपर था। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको हर महीना 12,500 रुपए देना है, एक साल में धीरे धीरे करके आप पेमेंट दीजिए। सो बेसिकली एक साल का मेरा वो जो रोटी है वो तो कांस्टेंट है ना 1,67,000। एक्सपेक्टेड टाइम्स क्या है कि हर महीने का 5 तारीख को पैसा आ जाएगा। अगर हम लोग नैच मैंडेट नहीं करते, बच्चा को मैनुअली बोलते हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा हम 2 दिन बाद देंगे, 3 दिन पहले देंगे। आप समझ रहे हो? तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सर व्हाट इफ वी आर नॉट गिवन कांस्टेंट रेट इन दिस क्वेश्चन? प्रियांशी गुप्ता, वेरी सिंपल, इफ वी आर नॉट गिवन अ कांस्टेंट रेट देन वी विल बी डूइंग इट बाय द मेथड ऑफ पेमेंट स्ट्रीम्स। सिंपल।
ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। अच्छा यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या फर्स्ट स्टेप क्या बताइए, कैलकुलेटर में गए, फिर मोड में जाके टेबल मोड में जाएंगे, फिर हम लोग इसको पूरा एंटर कर देंगे कैलकुलेटर में, फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं, फिर उसके बाद कौन सा बटन दबाते हैं, एसी, फिर शिफ्ट दबा के क्या दबाएंगे, 1, एसी के बाद फिर क्या करेंगे बताओ, एक बार कैलकुलेटर देना, मैं भूल गया हूं, बहुत दिन हो गया। टेबल मोड में डाल दिया, हाँ, एक सेकेंड, fx हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट इक्वल टू दबाएंगे तो स्टार्ट आएगा, शिफ्ट दबा के बंद तो स्टार्ट मोड, वो तो CS1 है, सॉरी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो हम लोग से स्टार्ट पूछेगा, तो स्टार्ट कहां से करना है हम लोग को, इसमें 0.01, एंड कहां पर करेंगे 0.2। टेबल ये जो कैलकुलेटर है ये एक बार में 20 से 25 वैल्यूज इंटरपोलेट करके दे सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए 0.01 पे, एंड किए 0.2 पे, मतलब हम लोग को 1% है। फिर उसके बाद हम लोग को कौन सा परसेंट चाहिए, 1 के बाद क्या चाहिए हम लोग को बताओ, 1% के बाद हम लोग को क्या चाहिए, 2% चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप पूछेगा, स्टेप जब पूछेगा तो हम लोग डालेंगे 0.01, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 0.01, 0.02, 0.03, इस तरीके से हम लोग को चाहिए, राइट। ये हम लोग तीनों चीज स्टार्ट एंड 0.1 डाला है, बट मैं 0.2 डाल रहा हूं यहां पर, और स्टेप डाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग को आ जाएगा इंटरेस्ट रेट और हम लोग का मैचिंग आ जाएगा। हम लोग को यहां पर कितना में से मैच करना था, इसको कितना आ रही है, प्लीज आंसर करिए। 3 पॉइंट, कॉन्फिडेंट रहो आंसर में, सही है बोलो, 3.9189। सो बेसिकली हम लोग को चेक करना है, सो 3.9 बोल रहे हैं ना, सो ये आएगा आपका 6 और 7 के बीच में, है ना। फिर वापस से हम लोग यही स्टेप में इंटरपोलेट करेंगे, जब 6 और 7 के बीच में हमारा आंसर आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आएगा, तो फिर अभी हम लोग वापस से इक्वल टू दबाएंगे। इक्वल टू दबाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 0.06 पे, एंड करेंगे 0.07 में, स्टेप डालेंगे 0.001 का, राइट। क्योंकि अब मेरे को कैसे चाहिए, 6%, 6.1%, 6.2%, 6.3% एंड सो ऑन, ठीक है। इसी का मैंने आपको एक वो भी दिखाया था जो आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। यहां पर बेसिकली मेरा क्या होगा, 0.06 और क्या वैल्यू आ रहा है, यहां पर मेरे को कौन सा इंटरेस्ट रेट आएगा, यहां पर मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए, 3 पॉइंट जो भी चाहिए था, यहां पर आएगा 0.07 और क्या वैल्यू आ रहा है। तो ये वाला मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा मेरा fx1, ये वाला मेरा हो जाएगा x जो मेरे को निकालना है, ये मेरा हो जाएगा fx, ये वाला मेरा हो जाएगा x2 और ये वाला मेरा हो जाएगा fx2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताओ हाँ या ना, fx2, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम लोग यहां पर फिर क्या करेंगे, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू fx माइनस fx1 बाय, बोलो, fx2 माइनस fx1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताओ, अरे बताओ हाँ या ना, ठीक है। x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू fx माइनस fx1 बाय fx2 माइनस fx1। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, देख लो इसको आराम से। और यहां से हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे, बट ये रिप्रेजेंटेशन आपके में दिखना चाहिए, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन आपके में दिखना चाहिए, आपके आंसर बुक में ये रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। x मेरा इतना है, x तो निकालना है बेसिकली, वी नीड टू कैलकुलेट x बाय लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला। At 6% our answer is this, at 7% our answer is this, so the answer should be between 6 and 7%। अपने को ये निकालना है, so we will apply the formula of linear interpolation, और ये वाला फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वैल्यू का जितना भी सारा आंसर है, जहां जहां आप लीनियर इंटरपोलेशन लगाएंगे पूरा CM1 का पेपर में, आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा। आप ये लिख सकते हो, वी हैव यूज्ड द टेबल मोड, वी हैव यूज्ड द कैलकुलेटर एंड वी हैव यूज्ड द टेबल मोड, वो सब सही बात है, बट आपको ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, समझ रहे। ये वाला रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है, मतलब 6% के में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, फटाफट से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सप्लेन द लीनियर इंटरपोलेशन इन कैलकुलेटर वंस अगेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं दादा कैलकुलेटर, यस
यस बोलिए खुशबू अवस्थी, फिर से बोलिए एक बार, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट टॉक। हाँ नहीं, आपको ये वाला तो दिखाना ही होगा, एक ऊपर का और एक नीचे का आपको दिखाना ही होगा, नहीं तो आपको लोग नंबर नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोग मोड में जाएंगे, हमारा कैलकुलेटर का वीडियोस है यूट्यूब में, प्लीज आप लोग सब देख लीजिए, बिकॉज ये सब चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप मोड में जाएंगे, मोड में जाने के बाद कहां जाएंगे, टेबल मोड में। टेबल मोड में जाने के बाद प्रॉपर ब्रैकेट्स देंगे और हम लोग ये वाला करेंगे, हाउ डू वी गेट एक्स, हाउ डू वी गेट एक्स, अल्फा दबा के क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज एक्स इज इन क्लोज ब्रैकेट इन रेड, सो ऑल द रेड थिंग्स विल कम विथ अल्फा एंड ऑल द येलो थिंग्स विल कम विथ शिफ्ट। जैसे ही हम लोग ये इक्वेशन डाल देते हैं, हम लोग इक्वल टू दबाएंगे तो हमसे क्या पूछता है, स्टार्ट, स्टार्ट मतलब चालू कहां से करें, फिर इक्वल टू दबाते तो क्या पूछता है, एंड, खत्म कहां पर करें, स्टेप मतलब कितना कितना गैपिंग में हम लोग को आंसर चाहिए। तो पहले हम लोग का रफ एस्टिमेट आएगा, फिर जैसे किसके किसके इंटरेस्ट रेट के बीच में आएगा, फिर वापस से इंटरपोलेट करो, फिर वापस से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुमको ये वाला तो दिखाना ही होगा, ये 6 और 7 वाला तुमको दिखाना होगा। ये झूठी मूठी दिखा रहे हैं ना, नहीं समझा क्या, तो झूठी मूठी दिखा रहे हैं, असली आंसर कहां से आएगा, कैलकुलेटर से, ठीक है ना, ये तो झूठी मूठी दिखा रहे हैं। खुशबू अवस्थी, इज इट क्लियर, थैंक यू। खुशबू अवस्थी, इज इट क्लियर, यस और नो, वंश शाह, इज इट क्लियर, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, प्लीज बात नहीं करो, एक क्वेश्चन अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक्स का और थोड़ा एनविटीज का रिवीजन करेंगे, ठीक है, थोड़ा बेसिक्स करेंगे और थोड़ा सा एनविटीज का रिवीजन करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, अप्रैल 22 का क्वेश्चन 2, अप्रैल 22 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अप्रैल 22 का क्वेश्चन नंबर 2, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट and is deciding between two possible alternatives, a 6-month investment which can be purchased at a simple rate of discount of itna, a bank deposit for 6 months offering effective rate of interest of 4.35% per annum, which of these two alternatives offers the higher rate of return। so देखो आपको क्या करना है, 6 मंथ इन्वेस्टमेंट है ना, आपको डिस्काउंट बोल रहा है, मतलब आप एक काम करो, जो पहला वाला जो 6 मंथ इन्वेस्टमेंट में डिस्काउंट बोल रहा है ना, आप ले लो नॉमिनल अमाउंट को 100, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सो 100 AV1 माइनस ND, सिंपल डिस्काउंट है ना, तो 0.0415 4.15% इंटू हाफ 1 माइनस ND, कितना आ रहा है प्लीज बताइए, कितना आ रहा है प्लीज बताइए। दूसरे वाले में मेरे को कुछ भी नहीं करना है, दूसरे वाले में क्यों कुछ नहीं करना है, क्योंकि दूसरे वाले में तो मेरे को कंपाउंड रेट दे ही दिया है, दूसरे वाले में तो मेरे को कंपाउंड रेट दे ही दिया है ना, तो जिसमें कंपाउंड रेट हायर होगा वो जीतेगा, जिसमें कंपाउंड रेट हायर होगा वो जीतेगा। सो पहले वाले का सिंपल डिस्काउंट को अपने को कन्वर्ट कर लेना है, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है, हाँ 97.925 आ गया है, जय छाजर ने आंसर दिया 97.925, सो 97.925 1 प्लस आई टू द पावर 6/12 इज 100, है कि नहीं, इसको डिवाइड कर लो, उधर ले जाओ, ठीक है, यहां से आई सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको डिवाइड कर लो, 0.5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1/, हो जाता है ना, फिर -1, सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है, कितना 4.2828% और यहां पर कितना आ रहा था 4.35, सो किस में क्या कौन जीतेगा, सेकंड वाला जीतेगा, ठीक है।
इसके बाद जो एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत आ सकता है, वो है सितंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1। सितंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट्स। वन इन्वेस्टमेंट इज अ 91-day बॉन्ड issued by a bank which pays a rate of interest of 4% per annum effective. The second is a 91-day treasury bill which pays out 100. ठीक है, calculate the price of the treasury bill and the annual simple rate of discount from the treasury bill if both investments are to provide the same effective rate of return. So बहुत सिंपल है। आप देखो, second is a treasury bill which pays out 91, sorry, which pays out euros 100। टू इन्वेस्टमेंट्स है और दोनों का टाइम पीरियड सेम है कि नहीं है। पहला बात है, पहला वाला इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, पहले ये देखो। जो पहला वाला इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है बॉन्ड और जो दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है टी बिल। सो ये भी 91 डेज का है, ये भी 91 डेज का है, ठीक है। यहां पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% और यहां पर अपने को निकालने का है ना। सबसे पहले बोलता है द सेकेंड इज अ 91-day ट्रेजरी बिल विच पेज आउट 100। बोल रहा है सर प्रीवियस क्वेश्चन बिना नॉमिनल अमाउंट यूज करे इफ आंसर बताएं तो एक्सेप्टेड है। यस एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अज्यूम भी कर सकते हो जैसा आपका मन। अनन्या नाहार, इज इट ओके अनन्या? ओके, यस, अनन्या ने बोल दिया यस सर, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग बैटरी चेंज करेंगे। सो विल गिव यू 2 minutes ऑफ ब्रेक, वाटर ब्रेक। ओके, देखो, सो टी बिल 91 डे का टी बिल है ना, 91 डे का टी बिल है, तो कैसे करेंगे बताइए। अपने को बोल रहा है यहां पर एक काम करो, यहां पर तुम ले लो एक्स अमाउंट ले लो, एक्स ले लो, और मैं बोलता हूं 100 में 1 माइनस एन 91/365 इंटू डी। क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, पढ़िए, कैलकुलेट द एनुअल सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है ना। सो 100 1 माइनस दिस इज व्हाट, एक्स। बोलता है बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर टू प्रोवाइड व्हाट, बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर टू प्रोवाइड द सेम इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली अपना इक्वेशन होना चाहिए था, बट अपने क्या बनाएंगे इक्वेशन, x इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 91/365 इज इक्वल टू 100। बोथ इन्वेस्टमेंट्स आर टू प्रोवाइड द सेम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, और पहले वाले का इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 4% है। तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, x इंटू 1.04 टू द पावर 91/365 is equal to 100. Is it clear to all of you? Yes or no? Is it clear to all of you? बताओ फटाफट से, ठीक है। अब यहां से तुम सबसे पहले सॉल्व करो, x कितना आ रहा है बताइए। यहां से जो x सॉल्व करेगा ना, उसको क्या करेगा, दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देगा। दूसरे वाले इक्वेशन में डालते ही तुमको क्या मिल जाएगा, d। Is it clear to all of you? Yes or no? बताओ। कितना आ रहा है x का वैल्यू, x का वैल्यू बताइए फटाफट से, कितना आ रहा है, 99.0269। x का वैल्यू आ रहा है 99.0269, ठीक है। और d का वैल्यू कितना आ रहा है फटाफट से बताइए। d का वैल्यू आ रहा है 3.9029%। d का वैल्यू आ रहा है 3.9029%, ये d का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यस और नो, डी का वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार। डी का वैल्यू कितना आ रहा है, खाली अनुष्का मेहता ने जवाब दिया अभी तक। डी का वैल्यू कितना आ रहा है फटाफट से बताइए, ठीक है। वाटर ब्रेक फॉर 5 minutes।